व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग शुरू करा था और मार्केटिंग का एक पार्ट मैंने आपको कराया था जिसमें मेनली बातें हमने मार्केटिंग के बारे में करी थी, मार्केटिंग मिक्स के बारे में करी थी, फंक्शंस के फीचर्स के बारे में करी थी। आज हम मार्केटिंग मिक्स को डिटेल में शुरू करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग एंड विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में होते हैं 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट। Let's begin. तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग प्रोडक्ट के साथ। 4 P है। सबसे पहला P है प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कोई भी गुड और कोई भी सर्विस हो सकता है। जब प्रोडक्ट बोलता हूं ना, प्रोडक्ट से दिमाग में सीधा गुड्स आते हैं। इसमें गुड्स भी और सर्विसेज भी, ठीक है। तो कोई भी गुड या कोई भी सर्विसेज जो आपकी नीड्स को, वांट्स को फुलफिल करे, जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे कि अगर मैंने पैसा दिया है तो मुझे उसके रिटर्न में जो मिल रहा है वो मेरी जो जरूरत थी, मैंने क्यों पे करा है, वो पूरा हो रहा है। समझे? तो व्हाट इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट signifies the tangible and intangible product which is offered to the customer and which satisfy the needs of the customer. एक 1 मार्क के लिए लाइन याद रखना, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट एक वो चीज है जिसमें बंडल है बहुत सारी नीड्स को पूरा। भाई हम लोग घर में मिल्क लेते हैं ना, चाय भी पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे, मिल्क भी और भी बहुत सारे यूज है। तो बंडल ऑफ यूटिलिटी हुआ ना मिल्क हमारे लिए, करेक्ट है। अब प्रोडक्ट मिक्स की जब हम बात करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, मैंने मिक्स आपको क्या बोला था? एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू कोई भी प्रोडक्ट है, वो सब प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है? इट रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसे क्वालिटी, पैकिंग। इट इंक्लूड्स क्वालिटी, डिजाइन, डेवलपमेंट, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। सही है। अब देखते हैं सबसे पहले ब्रांडिंग क्या है। व्हाट इज बेसिकली ब्रांडिंग? प्रोडक्ट में याद रखेंगे BPL, जैसे मार्केटिंग मिक्स में 4 P's है ना, तो प्रोडक्ट में BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये पढ़ा, प्रोडक्ट खत्म। आओ देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअली ब्रांडिंग। मैंने आपको बोला ना कि 2 नाम होते हैं किसी भी चीज के, जेनरिक नेम और ब्रांड नेम, राइट। अब कैमरा इज अ जेनरिक नेम, कैनन, निकॉन, सोनी, दीज आर ब्रांड नेम्स। Cell phone is a generic name. iPhone, Samsung, these are brand names. तो Nokia, Samsung, Apple, ये सब ब्रांड नेम्स हैं और सेल फोन इज अ जेनरिक नेम। तो ब्रांडिंग क्या है कि आपने अपने प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर करा कि लोग उसको जेनरिक नेम से नहीं जानते, सिर्फ ब्रांड नेम से जानते हैं। यही ब्रांडिंग होती है। क्या है ब्रांडिंग? वेरियस आइटम्स रिलेटिंग टू ब्रांडिंग आर ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। A marketer has to decide whether the firm product will be marketed by a generic name or a brand name, ठीक है। अब देखो 4 शब्द क्या है। ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार आप किसी भी कंपनी का लोगो देख के उसे पहचान गए, उसका डिजाइन देख के पहचान गए, उसका कलर देख के पहचान गए, तो हमने बोला कि ये वो ब्रांड है ना। वो उसका जरूरी नहीं है कि नाम ही हो, कुछ भी हो सकता है। लोगो देख के मजा आ गया, उसका कलर देख के पता चल गया, उसका शेप साइज देख के, तो वो ब्रांड है। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को, उसके नाम से, सिंबल से, डिजाइन से। ब्रांडिंग सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर नहीं होती, लेकिन इसलिए होती है कि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है किसी दूसरे प्रोडक्ट से भी। सही है। जैसे बाटा, लाइफ बॉय। ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क होता है जो आप किसी सिंबल से पहचानते हो, जैसे इस तरीके की चीजें, है ना। सिर्फ एम क्या है हमारे पास? ब्रांड मार्क है, एक साइन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, डिजाइन, कलर, स्कीम, लेटर। ब्रांड नेम क्या होता है? जो बोला जाता है, जो मुंह से बोला जाता है, वो हमारा ब्रांड नेम है, जिस नाम से वो प्रोडक्ट पहचाना जाएगा। तो अगर साइन वगैरह की बात हो रही है तो ब्रांड मार्क, किसी नाम की बात हो रही है तो ब्रांड नेम, आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ब्रांड ही है। और जब आप इस पर्टिकुलर साइन को, इस मार्क को रजिस्टर करा देते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हो हमारे नाम पे रजिस्टर कर दो और कोई इसको नहीं यूज करना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे क्या? हम उसको बोलेंगे ट्रेडमार्क। अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। फर्म विच गॉट इट्स ब्रांड रजिस्टर्ड गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर इट्स यूज, ठीक है जी। एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए?
एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए अगर कल को आप अपनी कंपनी बनाओ तो क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू स्पेल होना चाहिए, लोग आसानी से बोल पाए, जैसे लक्स, डिटॉल, सर्फ, इजी है ना, बिल्कुल है ना। ब्रांड शुड बी सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब कि वो सजेस्ट करे, नाम सुन के पता लगे कि यार ये क्या चीज हो सकती है ना। जैसे सबसे पहले क्या क्या एग्जांपल लिखे हैं मैंने, हाजमोला। हाजमोला का मतलब सब हजम हो जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। उजाला, ब्राइटनेस, है ना। तो जो आपका ब्रांड नेम है वो थोड़ा सा सजेस्टिव हो ना तो इजी होता है लोगों के लिए याद रखना। उसके बाद ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। कोई भी खतरनाक शब्द नहीं होने चाहिए, आसान आसान शब्द होने चाहिए कि एक बच्चा भी बोल ले उसको, सही। इसके बाद ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब ये होता है कि हर लैंग्वेज में, हर रीजन में उसका कोई गलत मीनिंग ना निकले यार। मतलब आपकी लैंग्वेज में तो वो सही है, लेकिन किसी और रीजन में, किसी और लैंग्वेज में वो गलत है, तो आप वहाँ बेच ही नहीं पाओगे अपने प्रोडक्ट को। तो अडेप्टेबल होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ लगना चाहिए लोगों को कि हाँ यार शॉर्ट सा है, सिंपल सा है, बट स्टिल यूनिक है। तो ऐसा आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। ब्रांड नेम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं मार्केटर्स को, मार्केट करने वाले को, कस्टमर को। पहले कस्टमर को देखो क्या क्या फायदे होते हैं। क्वालिटी, जब भी कोई कस्टमर ब्रांड लेता है तो उसको पता होता है कि ये नाम तभी ब्रांड बना है कि इसके अंदर क्वालिटी की श्योरिटी है। तो ब्रांड नेम, ब्रांड का सबसे बड़ा बेनिफिट, इट इंश्योर्स क्वालिटी। दूसरा, इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो ये वही है? उसके ब्रांड से। ब्रांड ही तो अलग बनाता है प्रोडक्ट को और सभी प्रोडक्ट से। तो इट हेल्प्स द कस्टमर इन आइडेंटिफिकेशन। तीसरा, स्टेटस सिंबल। अब लोग ब्रांड्स को एज अ स्टेटस सिंबल तो यूज करते ही कि हाँ यार जितनी महंगी चीज उतना इसका अच्छा स्टेटस होगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्टेटस ब्रांड से देखा जाता है, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि आपने इतना काम करा है, आपके पास इतना पावर है, आप इतने स्किलफुल हो कि जो आप पहन लो वो ब्रांड है। 20 रुपए की चप्पल पहन के चलो तो भी लोग कहेंगे यार चीज तो ये है, सही है ना। तो ब्रांड पहनो ना पहनो, लेकिन खुद को ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट वापस से टॉपिक पे आते हैं कि ब्रांड एक स्टेटस सिंबल की तरीके से लोग यूज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ मार्केटर। ये क्या है, मार्केटर को क्या फायदा होता है ब्रांडिंग का? सबसे पहला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंट दिखाता है। एक पर्टिकुलर ब्रांड, ये कोलगेट बोलेगा ना हमारे पेस्ट में नमक है, ओहो, तो वो ब्रांड अपने आप को दूसरे से अलग दिखा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। उसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग। आप कुछ अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो किसी भी नॉर्मल ब्रांड से या किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट वही है, लेकिन क्योंकि आपका ब्रांडेड है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। आप अपने ब्रांड का आसानी से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। टीवी पे आप लोगों को दिखा सकते हो, अलग अलग मीडियाज पे आप उसको एडवर्टीज कर सकते हो। उसके बाद इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी जमा जमाया ब्रांड होता है ना, जब वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है तो उसको बेचने में उसको दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम किसको होती है? जो नया है मार्केट में। जो नया है वो कैसे अपना माल बेचे, जो पुराना है वो तो बेच ही लेगा ना। तो ये बेनिफिट्स हैं बेटा जी ब्रांडिंग के। पैकेजिंग पे आ जाते हैं। मैंने बोला ना प्रोडक्ट में BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। नाउ व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग बेसिकली आउटर कवर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जो उसको प्रोटेक्शन देता है खराब होने से। बाहर बहुत खराब हवा चल रही है, डस्ट पड़ रही है, या फिर आप बोल सकते हो बारिश हो गई तो वो खराब हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट। तो पानी से, गलत एयर से, डस्ट से, इन सब से बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन कवर है उसको हम पैकिंग बोलते हैं। व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग मीन्स द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड पुटिंग द प्रोडक्ट इनटू इट। देखो ये है ना, ये बड़े बड़े बॉक्सेस बना दिए, इसमें सामान रख दिया, तो ये सब पैकिंग की बात हो रही है। अब पैकिंग में क्या क्या आता है, कितने लेवल ऑफ पैकिंग होते हैं? तो लेवल ऑफ पैकिंग में याद रखो 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। सर प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये? व्हाट इज दिस प्राइमरी पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग बेटा जी वो पैकिंग होती है जो प्रोडक्ट के साथ तब तक रहेगी जब तक प्रोडक्ट जिंदा है। जैसे मैंने कोई परफ्यूम बाय करा, तो कोई आप ऐसा करते होगा कि परफ्यूम की बॉटल पहले ही तोड़ देते हो, उसको एक ग्लास में रख लेते हो, फिर उस ग्लास से हाथ लगा के रोज परफ्यूम लगाते हो, मजा आ गया, एक ग्लास में से निकाली और लगा दिया, हो मजा आ गया। ऐसा तो नहीं होता ना, वो बॉटल के अंदर से ही परफ्यूम लगाते हो। तो वो जो बॉटल है वो तब तक उसके साथ रहती है जब तक वो परफ्यूम चलता है, तो वो क्या है? प्राइमरी पैकेज है। सेकेंडरी पैकेज क्या है? उस परफ्यूम बॉटल के ऊपर एक बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सेकेंडरी पैकेज है। और अगर आप अमेजोन से मंगाओगे उसी परफ्यूम को तो उसके ऊपर एक और बॉक्स होगा जिसके थ्रू वो आ रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है कि रास्ते में प्रोडक्ट ना टूटे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे पास 3 प्रकार की पैकिंग होती है, प्राइमरी, इमीडिएट पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट,
सेकेंडरी एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग फॉर स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग द गुड्स। जब आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जाते हो तो भी तो आपको अच्छे से पैक करके भेजना है ना, तो 3 प्रकार की पैकिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोल दो मैंने सब बता दिया आप लोगों को। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग, पैकिंग हम क्यों कराते हैं, क्यों पैक करते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आजकल सेल्फ सर्विस का जमाना है, आप जाते हो मॉल्स में जाते हो, स्टोर्स में जाते हो, सामान उठाते हो और लेके चल देते हो। तो सेल्फ सर्विस का जब जमाना है तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पैक्ड चाहिए ना, कौन पैक करके देगा वहां पे बार बार आपको सामान? तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स के जमाने में पैकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। द सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इन दीज स्टोर्स जनरली प्रोडक्ट्स विद अट्रैक्टिव पैकिंग आर पिक्ड मोर क्विकली। अच्छी पैकिंग होगी तो जल्दी लेगा कस्टमर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकिंग की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हो। एक इंडिविजुअल ने पैक ही नहीं करा परफ्यूम, वैसे का वैसा दे दिया, एक कंपनी ने उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगाया शानदार सा, कलरफुल सा, और बेच रही है, तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट दिखता है ना। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। लोग आजकल ज्यादा थोड़े से अवेयर हो गए हैं कि हेल्थ के टवर्ड्स, उन्हें सब साफ सुथरा चाहिए, सब सैनिटाइज्ड चाहिए, कोविड के बाद तो चाहिए ही चाहिए। तो साफ सुथरी चीज को देखें, अगर हम साफ सफाई को ध्यान में रखें तो वहां से इनोवेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए देखें तो पैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द कंट्री, मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग पैकेज्ड गुड्स। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ इनोवेशन कर सकते हो पैकिंग के साथ। देखो जैसे यहाँ पे है तो दूध ही, लेकिन इस तरीके की पैकिंग है कि ऐसा लग रहा है दूध पियोगे तो ताकतवर तुम्हें बनोगे, है ना। तो कुछ इनोवेशनल हो सकता है पैकिंग की मदद से और आपका प्रोडक्ट अलग दिख सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? फंक्शंस ऑफ पैकिंग। पैकिंग करी क्यों जाती है? अरे इतना सब कुछ ऊपर पड़ा तो वही तो है लगभग। आइडेंटिफिकेशन, देखो एकदम पहचान लेंगे लोग कोलगेट है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, प्रमोट कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोटेक्शन तो है ही, ताकि खराब ना हो, उसको बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट ना लगे। तो पैकिंग के बेसिक क्या फंक्शंस हैं? आइडेंटिफिकेशन करना, प्रोटेक्शन करना, प्रमोशन करना, और यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़, ये बताना कि ये यूज़ कैसे करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट ली तो अब एक बार तो सारी यूज़ नहीं होगी, यूज़ एंड थ्रो तो नहीं है, रखोगे ना उसको, चलेगी वो 10-15-20 दिन, 1 महीना, तो कहाँ रखोगे, कैसे यूज़ करोगे उसको अच्छे से? पैकिंग की मदद से ही तो करोगे। तो इट फैसिलिटेट्स द यूज़, सही है ना, इस तरीके से। अब लास्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट में एल, यानी कि लेबलिंग। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। सर लेबलिंग क्या होता है? देखो प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी जो होती है उसको हम लेबल बोलते हैं। इस बॉटल के ऊपर ये पूरा लेबल लगा हुआ होगा, इसके अंदर यहाँ पे वो कंटेंट वगैरह होंगे, इसके एमआरपी होगा, बैच नंबर होगा, अगर ये कोई डेंजरस चीज़ है तो लिखा होगा दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इस तरीके की चीज़ जो इंफॉर्मेशन दे रही है उसको हम लेबल बोलते हैं। तो लेबलिंग क्या है? Labeling means putting the identification marks on the package. Labels are useful in providing detailed information about the product, its content, its method of use. Product label can be सिंपल टैग फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे सिंपल का मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती है उनके ऊपर, जैसे चावल का होता है, दाल का होता है, एक बेसिक ट्रांसपेरेंट सा पैकिंग होता है, उसके ऊपर बस डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एमआरपी वगैरह लिखा होता है, दिस इज इट, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। और एक होता है कंप्लीट, इलेबोरेटेड होता है कि अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिजाइन बना दिए लेबल पे। तो ये 2 प्रकार के लेबल्स होते हैं। अच्छा, लेबलिंग से क्या होता है? सेम लगभग जो पैकिंग वाला काम है ना, वही लेबलिंग से होता है। एक तो आपके प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, लोग आपके लेबल से, आपके डिजाइन से आपको पहचान सकते हैं कि किस फॉन्ट में लिखा था, कैसा लिखा था, वो लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है। तो सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट, आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना कि प्रोडक्ट क्या है, इसके कंटेंट क्या है, वो सब लेबल की मदद से होता है। उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ग्रेडिंग का मतलब आप जैसे बोल सकते हो कि हमारी सबसे अच्छी टी है जो रेड लेबल है, उसके नीचे येलो लेबल है, उसके नीचे ग्रीन लेबल है। मुझे सच में नहीं पता ऐसा है क्या, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ब्लू लेबल। मैंने इस तरीके से लेबलिंग की मदद से कैटेगराइजेशन कर दिया, ग्रेड्स बना दिए कि सबसे अच्छा क्या, उससे बुरा क्या। हेल्प्स इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो अच्छी लेबलिंग की मदद से। जैसे ये 50% ऑफ लिख दिया तो आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन ही तो कर रहे हो प्रोडक्ट का, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो। उसके बाद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कई बार गवर्नमेंट की कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसा आप अल्कोहल पे देखोगे, सिगरेट्स पे देखोगे, लिखा होगा कि दीज आर डेंजरस टू हेल्थ या इंजीरियस टू हेल्थ। तो क्यों लिखा होता है? कंपनी अब खुद थोड़ी ना लिखना चाहती है, वो तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है कि लिखना पड़ेगा,
नहीं लिखोगे तो चालान कट जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, आइडेंटिफिकेशन होना, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, मिलते जुलते हैं लगभग, पैकिंग से मिलते जुलते हैं, ग्रेड करना, प्रमोशन करना और इंफॉर्मेशन देना लॉ की। ठीक है जी। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने प्रोडक्ट खत्म करा। अगला एलिमेंट 4P है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगला एलिमेंट आ गया प्राइस। प्राइस, धन, पैसा, इसका क्या पार्ट है मार्केटिंग में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे 2-2 रुपए पे लड़ाई है भाई। हर पैसा इंपॉर्टेंट है। हम छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक पैसे को बहुत महत्व देते हैं हमारे देश में, और वो जरूरी भी है। तो प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लेके कस्टमर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। तो प्राइस है क्या, इट इज अ क्रूशियल एलिमेंट बिकॉज कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव टू दिस एलिमेंट। अ लिटिल वेरिएशन में शिफ्ट योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। उसके बाद प्राइस नॉर्मली मॉनिटरी टर्म्स में होता है, मनी की टर्म्स में हम लेते हैं, लेकिन प्राइस को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सर मतलब प्राइस को सब जगह प्राइस नहीं बोलते, अलग अलग हो सकता है। जैसे आप रोड पे चलोगे तो उसका प्राइस नहीं बोलेंगे, टोल बोलेंगे, है ना। उसके बाद आप जॉब पे जाओगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा। एजुकेशन के लिए आपको प्राइस नहीं देना, फीस देनी है। उसके बाद अपार्टमेंट के लिए आपको प्राइस नहीं देना, रेंट देना है। तो प्राइस अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग सेक्टर। अब सर प्राइस मिक्स, फिर से वो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो प्राइस के लिए लेने होंगे उसको प्राइस मिक्स बोलेंगे। सर क्या क्या आता है इसके अंदर, देखो अगर आपको प्राइस सेट करना है, मेरी कंपनी है सपोज गारमेंट्स की या शूज की, या मैं कुछ नया बनाता हूँ, बेल्ट बनाता हूँ, सपोज मैं बेल्ट बनाता हूँ, तो बेल्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करूँ, क्या क्या दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। क्या मैं नया कंपनी हूं जो सरवाइव करना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि हर घर में मेरा बेल्ट हो, कैसे पहुंचूंगा, लोअर प्राइस रख के पहुंच सकता हूं। क्या मैं क्वालिटी फोकस्ड हूं कि यार कम बेच लूंगा लेकिन एक बार बेचूंगा ना तो कस्टमर पक्का दोबारा आएगा, तो थोड़ा क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दूंगा, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी गया तो चलेगा। या मैं चाहता ही हूं कि यार पहले दिन से जो बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा चाहे 10 की जगह 1 बिके लेकिन मस्त होना चाहिए, मैक्सिमम प्राइस होगा उस केस में, है ना। तो प्राइस सेट करते टाइम सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके माइंड में क्या है, व्हाट इज योर एम, क्या चाहते क्या हो भाई। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मार्केट शेयर लीडरशिप, क्या आप मार्केट शेयर चाहते हो। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट है तो मेजर शेयर कॉलगेट का है, 40-50% लोग या हो सकता है ज्यादा भी हो कोलगेट यूज करते हैं, तो मार्केट लीडर कौन हो गया, कोलगेट हो गया, समझे। उसके साथ साथ सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्या आप सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस भी रख सकते हो। क्या आप प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप चाहते हो। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप का क्या मतलब होता है कि भाई हम क्वालिटी के साथ लीड करेंगे, प्राइस ऊपर नीचे हुआ चलेगा, क्वालिटी हमारे से अच्छी कोई नहीं होगी, तो ये लिखा जाता है। इन दिस केस जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज, इसमें प्राइस ज्यादा होते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोअर प्राइस होते हैं, डिस्काउंट देने पड़ते हैं, और मार्केट शेयर चाहिए तो सबसे लीस्ट प्राइस चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा आता है कि कॉस्ट क्या है। भाई प्राइस सेट करते टाइम दिमाग में खर्चा रखना पड़ता है ना, कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आया। कॉस्ट अगर ज्यादा आया है तो प्राइस भी ज्यादा रखना पड़ेगा, कॉस्ट अगर कम आया है तो प्राइस भी कम रखना पड़ेगा। तो प्राइस डिसाइड करते टाइम एक जो दूसरा फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर द ऑब्जेक्टिव इज योर कॉस्ट, कि खर्चा कितना आया भाई, ज्यादा आया तो पैसा भी ज्यादा, कम आया तो पैसा भी कम। तीसरा, आपके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा बन रहा है, या आपका प्रोडक्ट कैसा यूटिलिटी ऑफर कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को खूब सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जबरदस्त लेवल की यूटिलिटी दे रहा है, तो डिमांड ज्यादा आएगी। डिमांड ज्यादा आएगी तो आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं दे रहा, कस्टमर को मजा ही नहीं आ रहा, तो भाई साहब प्राइस कम कर लेना, नहीं तो डूब जाओगे। तो सेटिस्फैक्शन अगर मिलता है ना तो ज्यादा प्राइस भी चुभता नहीं है, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा तो प्राइस चुभेगा भाई। तो प्राइस में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाएगा कस्टमर का डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज द यूटिलिटी। इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब है कि डिमांड फिक्स्ड है, वो गिरती नहीं है, इनइलास्टिक है, चेंज नहीं होती, तब तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है, चेंज होती है बार बार, तो फिर प्राइस लो रखना पड़ेगा। कंपटीशन कैसा है मार्केट में, कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी मोनोपोली है, आप ही बेचते हो, तो जितने का मर्जी बेचो, कौन पूछ रहा है ना। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस। सरकार के रेगुलेशंस क्या है,
गवर्नमेंट ने एमआरपी कितना बोला है, गवर्नमेंट ने किसी चीज का प्राइस क्या सेट करा है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो उस सिनेरियो में वो भी ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस सेट करना है। तो 2P हमने पूरे कर लिए बेटा जी, प्रोडक्ट, प्राइस। अगला हमारे पास आने वाला है प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स प्रमोशन, और मार्केटिंग हो जाएगा हमारा समाप्त। तो अगली क्लास में मिलता हूँ। 2P रिवाइज कर लो, 2P टारगेट कर लो। अगली क्लास में एक ये प्लेस करा दूंगा आपको, अगली क्लास में प्रमोशन करा दूंगा, चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।